इंडिया जो है ना, इंडिया की ये बात करते हैं, इंडिया ने अपनी हर चीज खुद बनाई है। बसें उन्होंने बसें बनाई हैं, ट्रैक्टर बनाए हैं, जो आल टू जेड मशीनरी है। हमारे पाकिस्तान में जो 10,000 की चीज मिलती है वो इंडिया में 1500 की मिलती है। यहाँ पे वो भाई खड़ा तो उसने कहा था इंडिया टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, ठीक है, इंडिया अच्छा है, बेशक अच्छा है, वो हमसे आगे भी जा रहा है, हमारे बराबर भी है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी दरियाफ्तें जो पाकिस्तान ने की हैं, बताएं, वो बताएं ना, ताकि दुनिया को पता चले। भाई के लिए मुस्लिम मुल्क को दिखाने के लिए कि हम मुसलमानों के साथ हैं। अच्छा। लेकिन ईरान ये जो भी के दे रहा है ना, अपनी पब्लिसिटी के लिए दे रहा, करेगा कुछ भी नहीं इसराइल का। और इसराइल जो करने वाला है, इसराइल कह रहे हैं मैं ईरान के तेल के जखायर, ईरान का जो तेल है उसको डिस्ट्रॉय करूंगा, उसके ऊपर अटैक करूंगा। वो कर सकता है, इसराइल कर सकता है, वो कर सकता है। तो सर अगर ईरान का तेल बर्बाद हो गए, ईरान तो भूख से खत्म। ये भूख से खत्म हो जाएंगे, लेकिन मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान समेत किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि इसराइल को कोई रोक सके। ये तो आप सही कह रहे हैं। इसराइल का इतना डर क्यों है? इसराइल एक है, 1 करोड़ के करीब आबादी है, मुसलमान 4 अरब है, 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं। कंपैरिजन कर लें फिर। मुसलमानों में गद्दारी है, मुसलमानों में गद्दारी है, उनमें गद्दारी नहीं है। कंट्री है ना, इन्होंने आज तक अपनी आवाम के दिफा लिए कुछ भी नहीं किया। टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी से बिल्कुल जीरो है। ठीक है, हमारे मुल्क है, हम कहते हैं हमारे पास एटम बम है, लेकिन मैं कहता हूँ ये हमारे भी हैक हो चुके हैं। अच्छा, एटम बम हमारा भी हैक हो चुका है, बिल्कुल। अगर नहीं है हैक हुआ तो हमारे जो हुक्मरान बैठे हैं, क्यों नहीं इसराइल पे ये हमला करते? जबरदस्त। इसराइल क्या हमारा दोस्त है, हमारा भाई है? मैं तो कह रहा हूँ ये हमारे दुश्मन है। आप ये कह रहे हैं ना कि हमने टेक्नोलॉजी पे वर्क नहीं किया, हमने शायद टेक्नोलॉजी पे इसलिए नहीं वर्क किया क्योंकि हमने जज्बे पे वर्क किया। हमें ये बताया गया जज्बे से जंग लड़ लेंगे। अगर हमारे हुक्मरान इनसे नहीं लड़ सकते, ये हमें रास्ता दे आवाम को, हम उनसे जाके लड़ते हैं। आपके पास टेक्नोलॉजी है? भाई टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास जज्बा, तो हम तो मुसलमान है ना, हम अपनी जान दे देंगे ना। नहीं, जान तो फलस्तीन में भी जा रही है, अगर जान दे नहीं। मेरी बात 1 मिनट सुने। अभी 2 मिनट पहले ही आप कह रहे थे कि ईरान जो सा वो सामना नहीं कर पाएगा क्योंकि ईरान के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। अब आप कह रहे हैं मैं सामना कर लूंगा क्योंकि मेरे में, तो क्या ईरान वालों में जज्बा नहीं है? मेरी बात सुने, जो ईरान वाले हैं ना, उनके पास वो जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है जो इसराइल के पास है, जो तो इंसार के पास है ना, वो हमारे मुसलमानों के पास नहीं है। जो मुस्लिम हुक्मरान जितने ममालिक है ना, 56 या 57, ठीक है ना, वो उनकी सबकी नजरें ना वो पाकिस्तान की तरफ है कि भाई पाकिस्तान के पास एटमी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ऐसे ही है ना। लेकिन मेरे ख्याल में इन मुस्लिम ममालिकों की ये गलत फहमी है कि ये हमारा एटम बम है। अच्छा। भाई ये एटम बम उनका नहीं है, ये पाकिस्तान के हुक्मरानों का एटम बम है। अच्छा। ये हमारी आवाम का भी एटम बम नहीं है। अच्छा। हम तो कहते हैं हम एटम बम मार देंगे, भाई हमें एटम बम के नजदीक से भी नहीं ये गुजरने देते। ठीक हो गया। कितना जुल्म हो, अपनी ईमान से बताए, आप खुद बताए कितना जुल्म है फलस्तीन में, कितने लोग मारे गए हैं, कितनी इज्जतें वहाँ लूटी गई, हमारे हुक्मरान क्यों सोए हुए? यही तो मैं रो रहा हूँ ना। एक साइड पे हम कहते हैं फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है, फलस्तीन में ज्यादती हो रही है, दूसरी साइड पे कभी ईरान अटैक करता है इसराइल पे, कभी लेबनान अटैक करता है इसराइल पे। या तो ओपनली पूरी दुनिया को ये कहा जाए कि भाई इसराइल जुल्म कर रहा है, इसराइल ज्यादती कर रहा है, हम कोई अटैक नहीं कर रहे, इन्हें रोका जाए। जब हम यहाँ से अटैक करें, वो वहाँ से अटैक करें। अब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी ना हो कि हम उनका नुकसान कर दें और बाद में हम कहें कि उन्होंने। सुने ना, मेरी बात सुने। मैं कहता हूँ टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं आगे? टेक्नोलॉजी आगे क्यों नहीं? यही तो शुरू, यही तो इशू है ना हमारे मुल्क का। साइड पे यही इशू है, यही इशू है। आल मुस्लिम ममालिक जो है ना, इनका सब इस्लामिक कंट्री, इस्लामी, इन्होंने क्या किया है? ठीक है, जितने भी इस्लामी कंट्री के ये हुक्मरान बैठे हुए, स्वाय याशी का काम क्या किया है? अच्छा, सारे मुसलमान हुक्मरान याशी पे लगे हुए थे। मैं साबित कर देता हूँ। मुगल आजम ने क्या किया? अकबर बादशाह ने क्या? उन्होंने महल उसारे, ठीक है ना, महल बनाए, और उस वक्त में अंग्रेज ने क्या बनाया? यूनिवर्सिटी बनाई। उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है। हमारे ताजमहल, हमारे नवाज शरीफ ने क्या बनाया है? ठीक है, क्या बनाया? रेमंड में इतना बड़ा महल बना दिया, ठीक है। और उनके लिए यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, वो बैर जगह इलाज करवाते हैं यार। सोचो तो सही यार। ये वाकई, बाकी कई बातों से मैं एग्री, कई से डिसएग्री। जंग तो हमारी इसराइल गए, तो इसराइल को कौन सपोर्ट कर रहा है जी? इसराइल को कौन सपोर्ट कर रहा है? अमेरिका उनको पैसा भी दे रहा है, अमेरिका उनको हथियार। मेन वजह यही है ना कि अमेरिका से फोन आ जाता पाकिस्तान को कि आपने कोई स्टेटमेंट नहीं देनी, आप चुप रहें। अच्छा, ये वजह है। हम इनके आगे बिके हुए हैं सब के सब। अच्छा, अगर इंडिया की बात करें, इंडिया इसराइल के साथ पहले दिन से खड़ा है, आज भी वो खड़ा है। वो खड़ा रह सकता है, इंडिया खड़ा रह सकता है। वो मकरूज नहीं है किसी का, वो किसी से लेकर नहीं खाता। इंडिया किसी से लेकर नहीं खाता। वो इतनी बड़ी बात मैं कह रहा हूँ बात।
हम खाते हैं उनसे लेकर जिन जो हमें देते हैं हम उनके आगे नहीं बोल सकते। हाँ। मतलब आपका मैंने लाख रुपया देना है, मैं आपके आगे, आप मुझे जितनी मर्जी गालियां, मैं आपके आगे नहीं बोलूंगा, बस ऐसे खड़ा हो जाऊंगा कि मैंने आपके पैसे देने हैं। हाँ। तो तो पाकिस्तान इंडिया भी को यही- डर नहीं है किसी का? इंडिया को किसी का भी डर नहीं है। तो सर अगर ईरान की आपने कहा ईरान की खोखली धमकी है, मान लिया, एक मिनट के लिए सीरियस ले लेते, सीरियस ले लें, चलें, ले लिया ईरान को, ले लिया सीरियस। इसराइल को सपोर्ट करता है इंडिया। चले बात करें कि ये वार्निंग इंडिया के लिए है, इंडिया ईरान की वार्निंग को किस तरह लेगा? इंडिया भी बात चुप करेगा कि ये इस्माइल हनिया को ईरान में कत्ल कर दिया, हाँ। शहीद किया गया, सही है। ईरान की सरजमीन में धमाका, ईरान ने तब क्यों नहीं कुछ किया? हाँ सही बात है। कह रहे थे हम इब्राहिम रईसी का बदला लेंगे, आज तक तो लिया नहीं है। ये किसी का भी कोई बदला नहीं ले सकते, पाकिस्तान समेत भी ये इसराइल का कुछ नहीं कर सकते। ईरान हो जाए, सऊदी अरब हो जाए, सब उनके पिट्ठू हैं। हाँ, सऊदी अरब तो खुद यूएस के बगल में बैठा हुआ है, यही तो यूएई मैं उनके बात कर बगल रहा हूँ में ना, ये बैठे हुए मुस्लिम हैं। ममालिक के जितने भी हुक्मरान हैं जो पावर में हैं, पाकिस्तान समेत, ये इसराइल का कुछ नहीं कर सकते। हाँ। सर अगर हम इंडिया की दोस्ती और दुश्मनी की बात करें, उनकी पॉलिसीज की बात करें, जिसको वो दोस्त बोलते हैं पूरी दुनिया एक साइड पे चले जाए, वो कहते हैं ये हमारा दोस्त ही है और रहेगा, और अगर वो किसी से कट ऑफ हो जाए तो फिर कुछ भी कर लो वो नहीं एग्री होते। वो इसलिए एग्री नहीं होते क्योंकि उन्होंने किसी का कुछ नहीं देना, हम मकरूज हैं इन सब के, और इसलिए हम इनके आगे नहीं बोल सकते। इंडिया इस टाइम एक मुआशियत में भी ताकतवर है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है।